नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नूतन अमृतवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका, जीतिया, जीवितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीतिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलता है। नहाय खाए से शुरू होकर व्रत और फिर पारण के बाद ही जितिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में अन्न जल त्याग कर माताएं अपने संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस बार 2024 में जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। जितिया व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान हुई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत के दौरान आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे आपका व्रत सफल होगा। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती छठ व्रत की तरह ही स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। इसके बाद दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपने एक बार जितिया का व्रत उठा लिया है, रख लिया है, तो इसे हर साल करना चाहिए। इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है। सबसे पहले सास करती हैं, उसके बाद उसी व्रत को उसकी बहू करती हैं। जो महिला जितिया का व्रत रखती हैं, उसे व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा उसे मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। इस दौरान कोई भी लड़ाई झगड़ा और कलह क्लेश से दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाय खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन आप सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके सूर्य को अर्घ्य देके पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए।